हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 आरडी शर्मा 2022 एडिशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP। देखो भाई, आपके पास एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, के, और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। अब हमें ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों से एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, वो इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ए से लेकर पी और बी से लेकर पी, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ए पी पता कर सकते हैं या बी पी, दोनों पता कर सकते हैं और दोनों को इक्वल रख सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं भाई, ए पी स्क्वायर किसके इक्वल रख सकते हैं, बी पी स्क्वायर के। कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना। चलो फिर मैं सबसे पहले ए पी स्क्वायर पता करता हूँ। अब तो मैं x1 y1 लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ए पी स्क्वायर कर रहा हूँ तो मैं अंडर का साइन गलत लगा रहा हूँ, पहली बात तो ए पी करूँगा तो मैं लिखूंगा 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चा 4, तो 4 स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे तो a - b होल स्क्वायर लगाएंगे तो 4 + के स्क्वायर माइनस, सही है क्या, माइनस, पक्का कुछ गलत तो नहीं करे, नहीं, हाँ, -4 के हो जाएगा। और अगर आप इसको देखें तो 16 + 4 + के स्क्वायर -4 के, और आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से, के स्क्वायर -4 के प्लस 20। दिस इज योर ए पी स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेट करना है बी पी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर देखो, 2 + 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 + 3 होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे बी पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको तो ओपन करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर लगा के। तो हम इसको लिखेंगे 4 + 4 के स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8। कोई किसी का मन ये तो नहीं करना ना इसको 4 के लिख दूँ मैं, है ना। प्लस ये 5 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25। तो आप इसको लिख सकते हैं भाई 4 के स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है ना, 4 टू जा 8 के लिखना पड़ेगा, प्लस 8 के प्लस 29। ये आपका हो गया बी पी स्क्वायर ना। आपको प्रूव इक्वल प्रूव कर लेना है, इक्वल लिख लेना है, सॉरी, ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, के स्क्वायर -4 के प्लस 20 इज इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 29। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर आना चाहिए, तब ये चैप्टर थोड़ा इजी लगेगा। अब इसके अंदर ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी आते हैं ना, लास्ट क्लास में किए हमने। 4 के स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को मैं उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो -के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 के प्लस 29 -20 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 12 के और 29 -20 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को कोई बच्चा अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बनाए तो 3 का डिवाइड करके इसको लिख सकता है के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और अगर ऐसा नहीं करता तब भी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके कर लेता हूँ, ठीक है। तो के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास 3 आया और इस 3 के 2 फैक्टर कर लिए मैंने, 3 × 1 = 3। तो मैंने इसको लिख लिया के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से के कॉमन ले लेंगे तो के प्लस 3 आएगा, और सेकेंड टू टर्म्स में से 1 कॉमन ले लेंगे तो के प्लस 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो के प्लस 3 कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा क्या, के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे बच्चे बोलेंगे के की वैल्यू या तो -3 है या फिर के की वैल्यू -1 है। अब देखो भाई, अब आएगा मजा खेल का असली। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एपी। आंसर सही है, के इक्वल्स टू -3 और -1, हाँ सही है। आपको एपी पता करना है तो मेरे बच्चे बोलेंगे एपी आप के की वैल्यू -3 रखो और -1 रखो तो दोनों से निकालो, तो आनी तो सेम चाहिए। बट यहाँ पे दिक्कत है, एपी जब के से -3 से निकालोगे तो कुछ और आएगी, और के की वैल्यू -1 से निकालोगे तो कुछ और आएगी। बट दोनों कंडीशन में एपी इक्वल्स टू बीपी है, ये तो प्रूव है, ठीक है। तो मैं जो आंसर मैच करना है उसके अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ, एक के की वैल्यू लेता हूँ -1, इससे मैच होगा। और आप जब के की वैल्यू -3 रखेंगे तो लगभग शायद अंडर में 41 आएगी, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भाई हो जाता है कभी कभी, है ना, कोई क्वेश्चन डिजाइन करने में ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में वैल्यू अलग अलग आ रही है। बट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों में वैल्यू सेम आनी चाहिए थी,
ठीक है। तो भाई देखो, अगर आप k की वैल्यू -1 लेते हैं तो एक है वो क्या, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं आपके पास -2 -1, और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे 2, 2, और आपको AP पता करना है तो AP में आप लगाएंगे अंडर रूट और आप लिखेंगे 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 होल स्क्वायर। ओ ठीक है। तो आपके पास AP आ जाएगा अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का 9 होता है, तो आपके पास √25 आ रहा है, जिसको आप 5 यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, +5 ही बोलेंगे, माइनस तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, सबको पता है, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, क्या होती है, लेंथ पॉजिटिव होती है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। अभी कुछ क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, इक्वल डिस्टेंस वाले पे, तो ध्यान रखना। Find a relation between x and y such that this point is equidistant from the point this and this। तो एक बार इस पॉइंट को मैं A ले लेता हूँ, इसको B और इसको C। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक पॉइंट B था 3,6 और एक पॉइंट C था -3,4। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है, वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, ये हमें कोई मतलब नहीं है कि वो पॉइंट BC पे है या नहीं, ये नहीं पूछ रहा वो। ठीक है ना, x, y। भाई देखो, या तो BC के ऊपर हो या फिर BC से ऊपर नीचे किधर भी हो। समझ रहे हो, ऊपर का मतलब है यहाँ इस लाइन पे कहीं ना कहीं A पॉइंट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी। तो हम सबसे पहले AB निकालेंगे, तो AB क्या होगा भाई, AB स्क्वायर निकालेंगे तो आप लिखेंगे x - 3 स्क्वायर प्लस y - 6 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 और -12y। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y प्लस 36 और 9 का सम करोगे तो 45 आएगा। ठीक है, ये आपका ए बी स्क्वायर आ गया। अब आपको पता करना है ए सी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 -8y। और अगर आप ए सी स्क्वायर को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x - 8y प्लस के 25 9 और 16। अब आपके पास ए सी स्क्वायर भी है और ए बी स्क्वायर भी है। सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम देयरफॉर ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर ऑल्सो। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यूज। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y प्लस 45 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 25। लिखोगे कि नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम साइन के इसलिए कट गए। अब इन तीनों टर्म्स को उधर ले चलते हैं, क्योंकि इधर माइनस का होगा उधर प्लस का रह जाएगा। तो 6x प्लस 6x -8y प्लस 12y प्लस 25 -45 इज 0। तो हो जाएगा 12x प्लस 4y प्लस -20 इज 0। तो सब में 4 का डिवाइड जा रहा है, तो मैं इसको 3x प्लस वाई -5 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। अब 3 5 जा 15 होते हैं। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इक्वेशन को सोल्व करते हैं। k की वैल्यू निकालनी है ना अपने को। तो भाई आपके पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई -5 इक्वल्स टू 0। आप इसको लिखेंगे 3x प्लस वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली भी सही है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये भी सही है अपना। ठीक है ना, दिस इज द रिलेशन, कि क्या रिलेशन बन रहा है। तुमने कहा एक इक्वेशन बन रही है जिसको बोलेंगे 3x प्लस वाई -5 इज 0 या फिर इक्वल्स टू 5, एकदम सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट एंड द पॉइंट आर कोलिनियर। अब बात समझ में आनी चाहिए तुम्हारे को, ये पॉइंट ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो और इस पॉइंट को सी ले लो। कोलिनियर होने का मतलब है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। तुमने कहा देखो, अगर या तो ऐसा हो सकता है कि ए यहाँ पे है, सी इनके कहीं बीच में है और बी यहाँ पे है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। भाई पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी ना, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पॉइंट को कोई मोटिव नहीं है कि पॉइंट कहाँ है। हमें ये पता है कि पहले ये पता करो कि अगर ये एक ही लाइन पे है तो इसका मतलब है कि एक डिस्टेंस कोई दो डिस्टेंस के सम के इक्वल है।
ये अगर तुम प्रूव कर लेते हो तब तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम सबसे पहले ए बी स्क्वायर पता करते हैं। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट तो नहीं लगाएंगे, अंडर रूट तो नहीं लगाएंगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 0 + 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर। तो ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो वैल्यू आ रही है 20। तो ए बी की स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 20। ठीक है भाई। नाउ अब आप बी सी स्क्वायर निकाल लो एक बार। तो आप लिखेंगे 2 - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 16 इज 20। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 20। तो बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 20। और देखो इक्वल आ रही है ना, हाँ। चलो लास्ट ए सी स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 + 2 स्क्वायर प्लस -3 - 5 स्क्वायर, 2 + 2 4 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, 16 प्लस 8 8 जा 64, तो आएगा 80 आ रहेगा, 70 80, हाँ 80। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 80। और 80 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4, 4 4 जा 16, 5 जा 80, नहीं हाँ 5 4 जा 20, 20 4 जा 80। और अगर मैं ए सी की वैल्यू लिखूँ तो ए सी की वैल्यू आएगी 4 अंडर रूट 5। तो इसका मतलब हम इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 × 5 दैट इज 2 अंडर रूट 5। और बच्चा इसको भी आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 4 × 5 दैट इज 2 अंडर रूट 5। अब आप देखो आपके पास ए बी भी 2 अंडर रूट 5 है और बी सी भी कितना है 2 अंडर रूट 5। तो क्या ऐसा हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी करने पे ए बी ए सी आ रहा है। हाँ सर। अब ये कब होगा, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है मतलब ये तीनों में दो का सम थर्ड वाले के सम थर्ड वाली लेंथ के इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको। तो यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आप पूछोगे सर अगर ऐसा नहीं होता, मतलब यहाँ पे अंडर रूट में कुछ और आ जाता तो क्या करते। तो आपको स्क्वायर रूट करके उनकी वैल्यू डेसिमल में निकालनी थी, फिर सम करके देखना था। उस कंडीशन में अप्रोक्सीमेट सम इक्वल आता है, और यहाँ पे तो लगभग लगभग क्या इक्वल ही आ गया ना, अंडर रूट में कुछ वैल्यू सोल्व हो गई इसके अकॉर्डिंग। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों लेंथ इक्वल आती है, नहीं। यहाँ पे तो ये हो गया कि मिड पॉइंट बन गया था, जरूरी नहीं है वो मिड पॉइंट बने। ठीक है भाई, क्लियर है सबको यहाँ तक। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, मुझे ना बता देना। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14। इफ द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू। अगर पॉइंट ए इक्विडिस्टेंस है पॉइंट पी एंड क्यू से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू। तो आपको लग रहा है ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इफ द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस, तो मेरे पास एक पॉइंट पी है बच्चा जिसके कोऑर्डिनेट है 3,8, और एक पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है 10 - 10, वाई, ठीक है। और इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट है ए। कौन सा पॉइंट है ए, जिसकी कोऑर्डिनेट है 2, -4। तो हमें वाई की वैल्यू बतानी है, हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सबसे पहले हम ए पी स्क्वायर निकालेंगे, तो वो आएगा 2 - 3 स्क्वायर प्लस -4 - 8 स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे -1 स्क्वायर और इसको लिखेंगे -12 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -12 का स्क्वायर 144, वैल्यू आ गई 145। अब हम निकालते हैं ए क्यू स्क्वायर। तो ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा 2 + 10 स्क्वायर प्लस -4 - वाई स्क्वायर। देखो इस -4 - वाई स्क्वायर को मैं y + 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से -1 कॉमन लेता हूँ तो -1 का स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 4 + वाई होल स्क्वायर। ये लॉजिक थोड़ा सा समझना है। अगर आप -4 - वाई में, अब थोड़ा सा समझा देता हूँ। -4 - वाई होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाते हैं, तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, ऐसे लिखते हैं। तो देखो 16 आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8 वाई आ रहा है। तो आप अगर इसका स्क्वायर करते तब भी तो ये आएगा, देख लो वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 2 8 वाई। तो ये थोड़ा सा तुम्हें लॉजिक समझना है। कोई दिक्कत हो तो बच्चा एक बार थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देख लेना ना। मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों टर्म अंदर ब्रैकेट में माइनस है, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप उन दोनों को प्लस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है,
ये जो लाइन अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको इरेजर दिख रहा होगा, ये -1 वाली, ये कॉन्सेप्ट था। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 12 स्क्वायर प्लस दिस इज मे बी वाई प्लस 4 होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। तो 144 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू ज़ा 8y। तो आप इसको अगर अच्छे से लिखें तो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 160 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ए क्यू स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि पी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए क्यू स्क्वायर के, तो लिख दो 145 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 160। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 160 माइनस 145 इज इक्वल टू 0। ये तो किसी को दिक्कत नहीं है ना सर, ये इधर आता तो इधर लिखते थे, इधर इक्वल 0 लिखते ऐसे, इधर पूरी इक्वेशन और इधर 0, भी दोनों को रोटेट करके भी तो लिख सकते हो, समझ रहे हो भाई, मैं ऐसे कह रहा हूँ। 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 5 कुछ है, तो आप इसको 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों को रोटेट करते हो तो साइन चेंज नहीं होता इक्वेशन में, LHS और RHS को। इक्वल्स टू 0, अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं, तो 4 4 जा 16 दिख रहा है तुम्हें सबको, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16 इज 0। y कॉमन ले लो तो आएगा y प्लस 4, इधर भी y कॉमन 4 कॉमन लोगे तो आएगा y प्लस 4, मतलब y की वैल्यू y प्लस 4 कॉमन ले लो बच्चा, तो आ जाएगा y प्लस 4 0। तो y की वैल्यू या तो -4 है या फिर -4 है, मतलब y की वैल्यू सेम है, कुछ भी रखो काम चल जाएगा। तो अब हमें कह रहा है पी क्यू बताइए, तो मैंने कहा देखो p क्या है 3,8 और q क्या हो जाएगा -10, -4। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो कमेंट करना जरूर यार, मुझे बता के जाना कि यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आई, आपने अच्छा नहीं समझा, कुछ भी मेरे लिए नेगेटिव हो पॉजिटिव हो बता के जरूर जाना मुझे, ठीक है। चलो बच्चा नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे एक पी क्यू निकालेंगे, सॉरी, तो पी क्यू क्या होगा, अंडर रूट में -10 -3 स्क्वायर प्लस -4 -8 स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट -13 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे 169 प्लस 144, तो अंडर रूट में 9 प्लस 4 13 कैरी 1 1 313, और 313 किसी का स्क्वायर रूट होता है, बट 290 आ रहा है यार, अंडर रूट 313 नहीं, ये तो आंसर गलत आ गया, y की वैल्यू -3 और -5 आ रही है, यही गलती हो गई, मतलब 14 वाले क्वेश्चन में ही गलती हो गई। तो अब देखो अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो मेरे लिए तो ठीक है, बट तुम्हारे लिए गलत है, क्योंकि तुम्हें ये तो पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं एक बार फटाफट ओवरव्यू डाल देता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्या पता मैंने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दी हो। 14 2 -4 है, ठीक है। 3,8 -10 y, क्वेश्चन तो सही है, तो हम लिखते हैं 2 -3, ठीक है, -4 -8 -1 -12 1 प्लस 144 145 ही होता है, ठीक है। 2 प्लस 10 -4 -y 12 स्क्वायर y प्लस 4 144 प्लस 150 160, सही है यार यहाँ तक तो, ठीक है। इसको इक्वल किया 145 इधर आया, ओके यहाँ पे 15 आएगा, हाँ यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा, 16 नहीं आएगा, क्योंकि 160 में से 144 145 माइनस करते हैं, यहाँ पे 144 कर दिया मैंने डायरेक्ट। चलो ये वाला गलत हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें 5 3 जा 15 होता है, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो y कॉमन लोगे तो y प्लस 5 आएगा, और यहाँ से 3 कॉमन लोगे तब भी y प्लस 5 आएगा, दैट इज 0। तो y प्लस 5 कॉमन ले लो बच्चा, तो आएगा y प्लस 3, दैट इज 0। तो y की वैल्यू या तो -5 है या फिर y की वैल्यू -3 है, जो अपना आंसर आ गया। अब तो मैच कर गया, हाँ। अब मुझे पी क्यू निकालना है, तो मेरे पास पी क्यू निकालने के लिए, ये गलत है, पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,8 और क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -10, अब मैं एक ले लेता हूँ इसमें से, -3 ले लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। आंसर मैच कर जाना चाहिए। चलो पी क्यू क्या आएगा, अंडर रूट में 3 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट 13 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 11 स्क्वायर, अंडर रूट 169 प्लस 121, अंडर रूट में 9 प्लस 1 0, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9,
अब की बार तो मैच कर गया 290, अंडर रूट में 290 यूनिट आ रहा है जो एकदम से सही है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। सॉरी भाई मिस्टेक के लिए, आगे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यार, हो जाता है कभी कभी। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपकी नज़रों के सामने, दिख रहा होगा सबको। द थ्री वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम इज दिस, फाइंड द फोर्थ वर्टिसेज। देखो इसके लिए मुझे कुछ ज्योमेट्री की बातें तुम्हें बतानी पड़ेंगी। आती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो एक बार उनको देख लेना, आती है तो रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो कान खुले रखना है, पहले कह रहा हूँ भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो सिंपल सी एक बात समझो, अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है आपका ABCD। अब आपके पास थ्री कोऑर्डिनेट्स, थ्री पॉइंट्स के वर्टिसेस हैं, जैसे इसका 3,4 ले लेते हैं, 3,8 ले लेते हैं, 9,8 ले लेते हैं, और डी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो x,y ले लेते हैं। अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, हम AB निकालते हैं, BC निकालते हैं, CD निकालते हैं और DA निकालते हैं। हमें पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो आप क्या करते हैं, AB स्क्वायर, ऑब्वियसली AB स्क्वायर किसके इक्वल कर लेते हैं, CD स्क्वायर के। तो यहाँ से XY में एक इक्वेशन आ जाती है, और फिर दोबारा तुम क्या करते हैं कि AD स्क्वायर को इक्वल कर लेते हैं BC स्क्वायर से, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाती है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आप लोग x,y निकाल सकते हैं। ये तो हुआ एक तरीका, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। दूसरा तरीका जो है वो है मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कैसे लगता है मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट, देखो अगर आपके पास ये पैरेललोग्राम है तो आपको ये पता होगा कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट है और इस डायगोनल का भी ये मिड पॉइंट है। तो हमारे पास जैसे D, A, B और C है, 9 को मैं वहीं से काम चला लेता हूँ। मैं सबसे पहले AC का मिड पॉइंट निकालता हूँ। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर सेक्शन फॉर्मूला तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, आप तो पहले ही बता रहे हैं। मैंने कहा क्या दिक्कत है भाई, पढ़ना तो एक साथ है। अब एग्जाम वाला ऐसा थोड़ा ना कहेगा कि 6.2 वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को। तो आप AC का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे, तो एक बार मैं के लिए उनको x1, y1 अज्यूम कर लेता हूँ। तो क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट का सम। देखो 3 प्लस 9/2 दैट इज 12/2, इट इज 6। और y1 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8/2 दैट इज 12/2 इज 6। ये AC का मिड पॉइंट है। तो क्या आप BD का भी मिड पॉइंट वही बोलेंगे, तो BD का कोऑर्डिनेट x1 क्या आएगा, तो मान लो x2 ले लेते हैं कि जब हम BD का मिड पॉइंट निकालते हैं तो x2 आता है, ठीक है। तो x2 क्या आएगा आपका, 3 प्लस x/2, और y2 क्या आएगा, 8 प्लस y/2। अब मुझे बताओ क्या आपको पता है x1 इक्वल्स टू x2 होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट तो वही है तो कोऑर्डिनेट भी वही रहने वाले हैं। तो आप बोलेंगे यस सर, तो 6 इक्वल्स टू 3 प्लस x/2, 12 इक्वल्स टू 3 प्लस x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3 दैट इज 9। मतलब D पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9, जो मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ सही आ रहा है। फिर आप बोलोगे y1 किसके इक्वल है, y2 के, मतलब 6 इक्वल्स टू है 8 प्लस y/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू आएगी, सॉरी हाँ सही सही है, 12 माइनस 8 दैट इज 4। तो मतलब D पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 9,4। अब अगर बच्चा लोग तुम लोग इस कॉन्सेप्ट से चलते हो तब भी आंसर आता है, इससे चलते हो तब भी आंसर आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों सही है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और आगे फर्दर कोई क्वेश्चन आएगा तो एक बार मैं इससे भी तुम्हें करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मिड पॉइंट वाले को अप्लाई करो, और ताकि सेक्शन फॉर्मूला भी याद रहे, और सेक्शन फॉर्मूला से ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि मिड पॉइंट के थोड़ा पॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर दो पॉइंट गिवन है एक वर्टेक्स एक लाइन के, तो उससे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग जरूर पढ़ोगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, the name the quadrilateral form if any by the following points and the following points हैं, क्या है, क्या लिख दे, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, ओके, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, ओके, नेम द एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर, ओके। सिंपली तुम्हें चार वर्टिसेस गिवन है, इनसे तुम्हें बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसके लिए तुम्हें क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं साइड निकालूंगा ए बी, भाई अगर ऑब्वियसली आप ये बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा,
तो मान लेते हैं मैं इसको एक बार पैरेललोग्राम जैसा ही बना लेता हूँ। मान लेता हूँ ना, मेरे को नहीं पता भाई पैरेललोग्राम है या नहीं। ए बी सी डी है, तो ए के कोऑर्डिनेट है 2, -2, बी के कोऑर्डिनेट है 7, 3, सी के कोऑर्डिनेट है 1, -1 और डी के कोऑर्डिनेट है 6, -6। तो मैं सबसे पहले ए बी स्क्वायर निकालता हूँ। तो वो आएगा मेरे पास 7 - 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, दैट इज 50। 25 और 25 50 होता है। फिर मैं निकालूंगा बी सी स्क्वायर, जो मेरे पास आएगा 7 - 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे 36 प्लस 16 दैट इज 52। तो बी सी स्क्वायर 52 आ गया। फिर आप निकालेंगे सी डी स्क्वायर, जो आप बोलेंगे 6 - 1 स्क्वायर प्लस -6 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो दैट इज ऑल्सो 25 प्लस 25 इट इज 50। लास्ट साइड आपके पास है ए डी, तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 - 2 स्क्वायर प्लस -6 प्लस 2 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। सही है, 6 - 2 -6 प्लस 2 सही है। तो ये हो गया 16 प्लस 16 दैट इज 32। अब देखो सर, ये दो साइड इक्वल है, कौन सी ऑपोजिट, ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है। और बी सी सही है, 7 - 1 3 प्लस 1 6 प्लस 4, ठीक है। 7 3, मेरे को लग रहा है कुछ गलती है। 7 3 1 - 1 6 -6, ठीक है। ए डी 6 - 2 -6 प्लस 2, तो -4 प्लस 4। ये कह रहा है रेक्टेंगल आएगा, और अपना तो रेक्टेंगल आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये 52 आ रहा है और ये 32 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है भाई। 7 - 1 3 प्लस 1 6 होता है, 4 होता है, 36 प्लस 16। हाँ, तो ये आएगा 6 - 2 -6 प्लस 2 -4 प्लस 4। कुछ तो लोचा है। चलो एक बार मैं डायगोनल निकाल के देखता हूँ, बी डी स्क्वायर तो आएगा 7 - 6 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 स्क्वायर, तो आएगा -1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 1 प्लस 81 दैट इज 82। और एक सेकेंड डायगोनल अपन निकालते हैं, जो अपनी हो जाएगी ए सी स्क्वायर। तो आप इसके लिए बोलेंगे 1 - 2 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इज -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज 2। डायगोनल नॉट इक्वल है, तो ये तो गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 बुक के अंदर तो गलत है, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर गलत है इसका। तो भाई इसका आंसर पीछे गलत है, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, मतलब सिंपली एक क्वाड्रिलेटरल है। इसका कोई रिलेशन नहीं है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस से रिलेशन, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट 2। तो आपके पास ए बी सी डी है, तो मैं वापस से इसको एक बार पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तुम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, बट लास्ट में तुम्हें वही बनाना चाहिए जो आंसर होता है, बट चलो कोई नहीं। 4, 3 एंड डी 1, 2। अब देखो, सबसे पहले आप ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर, इट इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज 10। मतलब ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10। क्लियर है यहाँ तक। तो साइड निकाल रहा हूँ मैं, x1 y1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उसका तुम लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। नाउ मैं अगर बी सी स्क्वायर निकालूँ तो आपका आएगा 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 3 स्क्वायर, 7 - 4 इज 3 और ये भी 3, 3 3 जा 9 प्लस 9 इज 18, नॉट 81। नाउ अब हम सी डी स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आएगा 4 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर, इट इज 3 स्क्वायर और इट इज प्लस 1 स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। मतलब ए बी तो सी डी के इक्वल दिख रहा है। फिर हम ए डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, जाएगा 1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 5 स्क्वायर, -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 दैट इज 18। ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड इक्वल रेक्टेंगल की भी होती है, पैरेललोग्राम की भी होती है, बट
रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल नहीं होती, तो आपको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। तो AC स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर, तो इट इज 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो आंसर आया 4। फिर आप BD स्क्वायर निकालेंगे तो लिखेंगे 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर, 7 माइनस 1 इज 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 36 प्लस 16 इट इज 52। आप बोलेंगे देखो सर, AB इक्वल है CD के एंड BC इक्वल है AD के एंड AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, तो दैट्स व्हाई इट इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये क्या है तुम्हारा पैरेललोग्राम है। इसका आंसर तो मैच कर गया, हाँ इसका तो कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए रोम्बस, कि अगर आप इनको एक ऑर्डर में लेते हैं, मतलब इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी और इसको डी लेते हो, तो ये रोम्बस है और इसका एरिया भी बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो मैं रोम्बस बनाने की कोशिश करता हूँ, चारों साइड इक्वल दिखनी चाहिए रोम्बस की, तो कुछ इस टाइप से रोम्बस हो सकता है अपना। ठीक है, ये ए वर्टेक्स है 3,0, बी वर्टेक्स है 4,5, सी वर्टेक्स है -1,4 एंड डी वर्टेक्स है -2,-1। तो रोम्बस के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल अनइक्वल होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 स्क्वायर, इट इज 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 25 दैट इज 26। फिर हम निकालेंगे बी सी स्क्वायर, 4 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 1 इट इज 26। तो दो साइड तो इक्वल आ गई। सी डी की वैल्यू भी यही आनी चाहिए, सी डी स्क्वायर -1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये प्लस 1 स्क्वायर आएगा और ये 5 स्क्वायर, तो ऑब्वियसली मैं इसको 26 लिख दूँ डायरेक्ट। फिर आप ए डी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये भी 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बच्चा ये भी 26 आ गया। मतलब चारों साइड तो इक्वल आ गई, डायगोनल अनइक्वल दिखा देते हैं। तो मैं ए सी स्क्वायर निकालता हूँ, -1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 इज 32। अब आपको क्या निकालना है, बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे भाई, 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये ब्रैकेट था, तो इट इज 36 प्लस 36 इक्वल्स टू 72। तो आप बोलेंगे देखो, सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी है ना, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, तो इक्वल है, बट ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी है, डायगोनल अनइक्वल है, तो इट इज ए रोम्बस। अब बात करते हैं इसके एरिया की कैसे फाइंड आउट करना है। देखो भाई, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ, ये अगर आपका एक रोम्बस है, ठीक है, इस रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पे स्क्वायर और रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो अगर मैं नीचे दोनों ट्राइंगल देखता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा। अगर आप ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं तो क्या निकलेगा, हाइट पता है, बेस पता है, तो हाफ इंटू ए सी निकलेगा, हाफ इंटू ए सी इंटू ए निकलेगा। ठीक है, और आप अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी निकालते हैं तो वो भी क्या निकलेगा, हाफ इंटू ए सी इंटू ए निकलेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे का एरिया निकलेगा, तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू ए सी इंटू ए प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू ए। देखो हाफ कॉमन ले लो, ए सी कॉमन ले लो और ए कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये 2 टाइम आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो मेरे पास दिक्कत ये आई कि सर डायगोनल इक्वल है, ठीक है, हाफ इंटू ए सी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ए प्लस ए बचा,
और ए प्लस ए को क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू ए सी, ए प्लस ए को लिख सकते हो बी डी पूरा। तो एक फॉर्मूला आ गया कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब ए सी इंटू बी डी। तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटू अंडर रूट 32 इंटू अंडर रूट 72। अब देखो 32 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 16 टू जा 32 होता है, और 72 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 36 इंटू 2 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ इंटू 4 अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट 2। 36 से 6 बाहर आ जाएगा, 16 से 4, और 2 से अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 दोनों घट जाएंगे क्योंकि ये भी 2 बनने वाले हैं। तो एरिया आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट, एरिया आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। यही तुमसे पूछा है। फॉर्म है रोम्बस, तो यस रोम्बस तो बन रहा है, रोम्बस की तो प्रॉपर्टी पहले बता दी थी, और एरिया तुमसे पूछा था तो वो कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोबारा एक बार देख लेना वीडियो को, बस ध्यान रखना है अपने को, थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। इन द सीटिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम देयर 3 स्टूडेंट्स रोहिणी, संध्या एंड बीना आर सीटेड एट ए बी एंड सी। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन। इन ए लाइन का मतलब पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने होते हैं, और कोलिनियर में हमें पता है कि दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आता है। तो मैंने कहा मेरे पास ए क्या है 3,1, बी क्या है 6,4 और सी क्या है 8,6। सबसे पहले मैं ए बी स्क्वायर पता करता हूँ, तो आएगा 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर, तो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 दैट इज 18। तो अगर मेरे को ए बी निकालना है तो अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 9 इंटू 2 दैट इज 3 अंडर रूट 2। समझ में आया ना इतना तो, ठीक है। नेक्स्ट अब आप निकालेंगे बी सी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 स्क्वायर। 8 माइनस 6 इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आएगा 4 प्लस 4 दैट इज 8। और आप अगर बी सी निकालना चाहते हैं तो आप अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आप निकालेंगे ए सी स्क्वायर, जो आपका हो जाएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 8 माइनस 3 6 माइनस 1, हाँ, तो 25 प्लस 25 दैट इज 50, और 50 को लिख सकते हैं, अगर आप ए सी निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे अंडर रूट 50 दैट इज 25 इंटू 2 और इट इज़ 5 अंडर रूट 2। तो आपको लग रहा है कि इसको ऐड करने पे मतलब ए बी प्लस बी सी करने पे ए सी आ रहा है, यस सर आ रहा है। क्यों, 3 अंडर रूट 2 को और 2 अंडर रूट 2 को ऐड करेंगे तो 5 अंडर रूट 2 ही आता है। तो इसका मतलब यस रोहिणी, संध्या एंड बीना आर सीटेड इन ए लाइन। समझ में आया बात। देखो इन ए लाइन का सिंपल सा मतलब याद रखो कि कोलिनियर की बात होती है, और कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, सम ऑफ टू डिस्टेंसेज इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस, जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 19। फाइंड ए पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। पॉइंट ए क्या है 5 कोमा -2 एंड बी क्या है -3 कोमा 2। आपके पास बच्चा एक पॉइंट है P जो y एक्सिस पे है। तो हमें बात पता है कि इफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट इज 0, तभी वो y एक्सिस पे रह सकता है। तो आपको अगर P लेट करना है तो 0, y लेट करेंगे, ठीक है। अब ये इक्वी डिस्टेंस है तो इसको सोल्व कर लो। क्या, सबसे पहले आप ए पी स्क्वायर निकालो, तो लिखोगे 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, तो आएगा -5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 जा 4y, तो ये 25 प्लस 4 29, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है बी पी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 0 प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा डायरेक्ट। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, तो आप इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। अब इक्वी डिस्टेंस है मतलब ए पी स्क्वायर किसके इक्वल है बी पी स्क्वायर के, तो रख दो भाई।
वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 इज वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और ये कटेंगे नहीं रे भाई, सॉरी है ना, मैं लैंग्वेज थोड़ा सा गलत हो गया था इसलिए। 4y प्लस 4y और 29 उधर चला जाएगा तो 13 माइनस 29 कर लेते हैं। इट इज़ 8y इक्वल्स टू 6 1 माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो इस वाई एक्सिस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, -2। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो एकदम से सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। फिर 19, 17 क्या था, एरिया निकाला, 18 हाँ कर दिया, 19 हो गया। अब 20 क्वेश्चन, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपने कहा एक्स एक्सिस पे पॉइंट है मतलब x, 0 उसके कोऑर्डिनेट है जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। तो आपने कहा एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 7, 6 और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 4। तो ये रहे दोनों पॉइंट, इनसे इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले ए पी स्क्वायर निकालेंगे तो लिखेंगे x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 14x प्लस 9 प्लस 6 15 कैरी 1 85। फिर आप निकालेंगे बी पी स्क्वायर, तो ये आएगा x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16, 9 प्लस 16 25, एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 6x प्लस 25। तो मेरे बच्चे बोलेंगे ए पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी पी स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 के, तो ये तो कट जाएंगे। 14x उधर लेके चलता हूँ, 85 यहीं रहते हैं, 25 इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 85 माइनस 25 इक्वल्स टू 6x प्लस 14x, ये आएगा भाई 5060 इक्वल्स टू 20x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/20 दैट इज 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 0। आंसर सही है, एकदम सही है। ठीक है, अब देखो 10 क्वेश्चन की वीडियो बन रहा है, ऑब्वियसली वीडियो की लेंथ 40 मिनट्स के आसपास आ रही है, बट कॉन्सेप्ट में कोई कंजूसी नहीं बरती जाएगी, तुम्हें हर एक चीज़ समझाई जाएगी। टाइम लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, तो टाइम बचाने के लिए आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लो और थोड़ा जल्दी देख लो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।